वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स आज हम शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर के टेक्सचुअल क्वेश्चंस। तो टेक्सचुअल क्वेश्चन जो लेसन को रीड करते हैं तो उस टाइम बीच में आते हैं, तो उन टेक्सचुअल क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो टेक्सचुअल क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम फिर एक्सरसाइज आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चैप्टर हम कंप्लीटली रीड कर चुके हैं, सारे कंसेप्ट सभी टॉपिक्स इसके अंदर हम स्टडी कर चुके हैं। तो पेज नंबर 61 एनसीईआरटी बुक में आपका पेज नंबर 61 पे दो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, what would be the electron dot structure of carbon dioxide which have the formula CO2। ठीक है, फॉर्मूला दिया आपको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, इसका आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरह से इन्हें लिख लेता हूँ। ठीक है, इनका डॉट स्ट्रक्चर बनाना, तो डॉट स्ट्रक्चर हमेशा एलिमेंट के एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से बनता है। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनसे हम डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम कार्बन का देख लेते हैं, उसके बाद फिर ऑक्सीजन के डॉट लगा देंगे। तो कार्बन के डॉट कैसे लगाओगे, तो देखिए डॉट्स लगाने के लिए या तो हम ये यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन करने के लिए या तो ये डॉट्स का यूज़ करेंगे, या फिर हम इस तरह से एक एक्स जो है ना, ऐसे क्रॉस का साइन हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए। ठीक है, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कार्बन के डॉट स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, कार्बन के आउटर मोस्ट के 4 इलेक्ट्रॉन्स को 4 क्रॉस के साथ ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद रही ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। तो इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑक्सीजन के आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं डॉट स्ट्रक्चर। तो देखिए क्या करोगे, 6 डॉट जो है इस ऑक्सीजन के सराउंडिंग हम लगा देंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही 6 डॉट जो है इसके सराउंडिंग लगा देंगे। तो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स हम मेंशन कर देते हैं, उससे उसका क्या बन जाता है, डॉट स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो ये जो वर्क था ये था रफ्यूज, ये रफ्यूज था, ये रफ्यूज हो गया। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, तो हमारा आंसर होगा ये। तो कार्बन डाइऑक्साइड का डॉट स्ट्रक्चर हम इस तरह से बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उसके बाद हमारा पेज नंबर 61 एनसीईआरटी बुक में सेकंड क्वेश्चन है कि सल्फर का मॉलिक्यूल, जो कि सल्फर के मॉलिक्यूल में 8 एटम्स जो है वो कंबाइन करके सल्फर का मॉलिक्यूल बनता है, तो उसका फॉर्मूला होता है S8। तो आपको S8 सल्फर के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है डॉट स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। तो आपको एक ईजी ट्रिक, एक ईजी आपको एक तरीका देता हूँ जिससे आप बड़े आसानी से आप बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करोगे, एसिड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप एक ये W बना लीजिए। ठीक है, बना लोगे सभी। ठीक है, ऐसे बड़ा सा एक W बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसको आगे बढ़ाइए, यहाँ कर दीजिए। ठीक है, इसको फिर यहाँ, यहाँ और फिर यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप ये बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो सल्फर, ये जो है यहाँ 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 यहाँ, ये जो कॉर्नर्स आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर आप सल्फर लगा दीजिए। तो पॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से 8 सल्फर हम लगा देंगे। तो यहाँ से इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक सल्फर आ गया। ठीक है, इसी तरह से एक सल्फर यहाँ पर आ गया। इसी तरह से यहाँ पर इरेज कीजिए, एक सल्फर आ जाएगा यहाँ, यहाँ से इरेज कीजिए, यहाँ एक सल्फर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से इरेज कीजिए, एक यहाँ सल्फर आ जाएगा, इसे इरेज कर लीजिए, एक सल्फर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इरेज करेंगे, एक सल्फर यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ से इरेज कीजिए, एक सल्फर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इरेज कीजिए, एक सल्फर यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से आपके 8 सल्फर आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। ठीक है, अब 8 सल्फर लगाने के बाद अब देखिए इनके बीच में ये जो सल्फर के बीच में जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये सभी बॉन्ड्स जो है कैसे बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड, मतलब शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है। अब देखिए सल्फर के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन हमें देखने हैं, तो सल्फर के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट करोगे
तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, ठीक है। सल्फर के बाद कौन आता है, क्लोरीन, फिर आर्गन, ठीक है। तो ये 16, 17, 18, तो इसका 16 हो गया, ठीक है। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो सभी सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए इस सल्फर ने क्या किया है, इस सल्फर ने अपने जो आउटर मोस्ट के 6 इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयरिंग में लगा दिया है, ठीक है। इस तरह से इस सल्फर ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, तो सभी सल्फर अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो 4 यहाँ पर हम क्रॉस के साइन दिखा देंगे, ठीक है। 4 क्रॉस के साइन यहाँ हो जाएंगे, इस तरह से 4 इसके क्रॉस के साइन लगा दीजिए। मतलब ये क्रॉस के साइन ये बता रहे हैं कि वह इन सल्फर के पास अभी 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन्स इनने 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगा दिए, ठीक है। तो सभी सल्फर के ऊपर 4 क्रॉस करते जाइए, ठीक है। इस तरह से यहाँ हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ हो जाएगा, ठीक है, इसी तरह से यहाँ हो जाएगा। सारी बात समझ में। देखिए सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन्होंने क्या किया, अपने 4 इलेक्ट्रॉन जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रखे और 2 इलेक्ट्रॉन जो है शेयरिंग में लगा दिए, ठीक है। तो उसके बाद देखिए अब ये जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड जो है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनता है। अब सल्फर के बीच में बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, इस सल्फर का, एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फर का। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, एक बॉन्ड के इधर और एक साइड इधर 2 एक्स दिखा देंगे यहाँ पर, ठीक है। ऐसे क्रॉस दिखा देंगे, यहाँ पर भी क्रॉस दिखा देंगे, यहाँ भी क्रॉस हो जाएंगे। तो हर एक बॉन्ड के ऊपर 2 क्रॉस भी आपको दिखाने होंगे, ठीक है। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया S8 का स्ट्रक्चर, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए और फिर से इसे आप देख लीजिए, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आपको इसके आंसर में सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रक्चर बना करके दिखानी है, ठीक है। बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, तो इसे आप नोट कीजिए, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स जो आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 68 पे आ जाइए। 61 पेज पर सिर्फ 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का और सल्फर एसिड का आपको 2 स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना था, ठीक है। तो इसके बाद आपका पेज नंबर 68 आता है। पेज नंबर 68 पे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन बी ड्रॉ फॉर द पेंटेन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन क्या है कि आइसोमर पेंटेन के आप कितने आइसोमर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक पेंटेन जो आइसोमर का हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, तो आप एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है। वो आइसोमर के नेम से ही वीडियो इसके अंदर बना अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो आइसोमर क्या होते हैं उसके बारे में हम देख करके इसे समझ सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा दूं कि आइसोमर्स क्या होते हैं। सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, विच हैव द सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर इज नोन एज द आइसोमर्स। तो पेंटेन के आपको आइसोमर्स बनाने हैं, तो इसके आंसर्स में आपको क्या लिखना होगा, सबसे पहले आपको पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना होगा। पेंटेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, पेंटेन का पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिए, C5H12 इज द फॉर्मूला ऑफ पेंटेन, ठीक है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर बनाइए। तो कार्बन कितने रहेंगे, इसके अंदर 5 कार्बन रहेंगे, ठीक है। एन का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, पेंट का मतलब 5 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। उसके बाद हमें टेट्रावैलेंसी का ध्यान रखते हुए हाइड्रोजन लगाने होते हैं, ठीक है। तो एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो एक कार्बन 1 2 3 4 4 बॉन्ड बना दिए। उसके बाद जो है ये 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ भी, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। तो टर्मिनल पे इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन दिखाएंगे, बाकी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला बन गया हमारा C5H12। ये पेंटेन का स्ट्रक्चर हुआ। तो पहला आइसोमर है ये, इसके 3 आइसोमर बनेंगे, ठीक है। तो देखिए दूसरा आइसोमर कैसे बनेगा, उसमें हम 4 कार्बन्स ले लेंगे, ठीक है, एक लाइन में। उसके बाद जो 5th कार्बन है वो यहाँ लेंगे तो सेम यही स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ लेंगे तो सेम यही स्ट्रक्चर बनेगा। तो स्ट्रक्चर अलग करना है हमें, क्या करना होगा, कार्बन या तो एक यहाँ लगा दो या फिर आप यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक कार्बन लगा दिया। तो यहाँ पर कार्बन लगाने के बाद क्या होगा, टेट्रावैलेंसी का ध्यान रखते हुए आपको हाइड्रोजन लगाने हैं। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इस कार्बन के ऊपर देखो 3 बॉन्ड बना लिए, चौथा बॉन्ड कैसे बनेगा, हाइड्रोजन के साथ। इस तरह से 3 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 2 हाइड्रोजन यहाँ आएंगे और 3 हाइड्रोजन यहाँ आएंगे, ठीक है। तो आप ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये पेंटेन का दूसरा स्ट्रक्चर, मतलब इसका आइसोमर है। तो अब चेक कर लीजिए, इसके अंदर कार्बन 5 होंगे, हाइड्रोजन 12 होंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका सेकंड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका थर्ड स्ट्रक्चर देखिए, आइसोमर स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा। देखिए 5 कार्बन लेने हैं, तो एक कार्बन सेंटर में लगा करके
4 कार्बन्स इसके सराउंडिंग लगा देंगे, ठीक है। ये बन गया इसका थर्ड आइसोमर। कैसे बना, सेंटर में कार्बन, इसके सराउंडिंग 4 कार्बन, तो 4 कार्बन हो गए। अब यहाँ पर देखिए हर एक कार्बन के सराउंडिंग जो है 3-3 हाइड्रोजन आपको लगाने हैं, ठीक है। तो 3-3 हाइड्रोजन जैसे ही लगाएंगे तो ये स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट हो जाएगा, ये इसका थर्ड आइसोमर कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर भी, ठीक है। तो इस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि इसने अपनी टेट्रावेलेंसी कंप्लीट कर ली है। जो इस कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़े हैं उनके साथ 3-3 हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से पेंटेन के हम 1 2 3 आइसोमर्स बना सकते हैं, जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर का, इस स्ट्रक्चर का, इस स्ट्रक्चर का सभी का फॉर्मूला C5H12 है। मतलब सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर विच हैव द सेम फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज द आइसोमर्स। तो इस तरह से पेंटेन के हम 3 आइसोमर्स बड़े इजीली बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए।